हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिसे हर कंपनी ऑब्सेस्ड है और हर स्टूडेंट कंफ्यूज, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। देखो, डेटा एनालिटिक्स सुनते ही लगता है कि कुछ नासा लेवल का साइंस है, पर ऑनेस्टली बोलूँ तो ये उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है जितना लगता है। जस्ट सोच के देखो, तुम कॉलेज में हो और मान लो टीचर पूछती है कि तुम्हें क्लास का एवरेज मार्क्स निकालना है। अब तुमने एक्सेल खोला, मार्क्स डाला और एवरेज निकाल लिया। जस्ट यही है डेटा एनालिटिक्स। सिंपल वर्जन में यही होता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा को समझना, एनालाइज करना और उससे डिसीजन लेना। इस सीरीज में हम बात करेंगे एक फन और स्मार्ट रिवीजन, इट्स मीनिंग, प्रोसेस, टूल्स, एग्जांपल्स और इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन भी। तो अगर हम डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हो बिना बोरिंग थ्योरी के, देन बगल अप, बिकॉज यहाँ हम डेटा के साथ खेलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब जब हमने पावर अनलॉक कर ली है, अब समझते हैं कि आखिरकार डेटा एनालिटिक्स का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा के साथ कहानी लिखना। जैसे तुम्हारे पास एक पाइल ऑफ मार्कशीट है, रॉ डाटा। अब तुम देखते हो किस स्टूडेंट ने कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स लाए हैं, किसने सरप्राइज दिया है, और उससे एक स्टोरी बनाते हो। लाइक ये स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, ये लास्ट मिनट में पढ़ता है। दैट्स इट। तुमने अब एक मीनिंगफुल इंसाइट बना लिया है डेटा से। सो इन सिंपल वर्ड्स, डेटा एनालिटिक्स इक्वल्स टू स्टोरी टेलिंग विथ लॉजिक। लेकिन यहाँ तुम इमोशंस नहीं, नंबर के इमोशन समझते हो। और ये स्किल सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के लिए नहीं है। आजकल टेक इंटरव्यू, रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स और कॉलेज प्रेजेंटेशन, सब में एनालिटिक्स का काम चल रहा है। सो अगर तुम चाहते हो अपना रिज्यूमे को सॉर्ट आउट करना, तो ऑब्वियसली डेटा एनालिटिक्स को सीखो। डेटा एनालिटिक्स एक जस्ट डिटेक्टिव जैसा होता है। हर डेटा पॉइंट जिसमें एक क्लू होता है। जैसे शेरलॉक होम्स को क्लूज मिलते थे मर्डर केस में, वैसे एनालिस्ट को क्लूज मिलते हैं बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कहीं सेल्स कम क्यों हुई है, यूजर्स ऐप अनइंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, ये सब डेटा के अंदर ही छुपा होता है। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस एकदम सिस्टमैटिक वे में होता है। टोटली चार मेन स्टेप्स होते हैं: कलेक्ट करना, क्लीन, एनालाइज और विजुअलाइज करना। जैसे कॉलेज के प्रोजेक्ट में पहले तुमने डेटा कलेक्ट करा, फिर क्लीन करा, फिर उसको एनालाइज करा और लास्ट में उसको विजुअलाइज करके दिखा दिया चार्ट्स की मदद से। सो हाँ, डेटा एनालिटिक्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट अ स्मार्ट स्टोरी टेलिंग यूजिंग डेटा। और अगर तुम ये समझ गए ना, तो समझो नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ भी नहीं है। तो अब हमने देख लिया डेटा एनालिटिक्स का पहला रियल स्टेप, डेटा गैदर करना। याद है जब स्कूल में टीचर बोलती थी ग्रुप प्रोजेक्ट है, सब अपना डेटा लाओ। सेम वाइब यहाँ भी है। देखो, डेटा किसी एक जगह से नहीं आता है, वो हर तरफ से आ सकता है। जैसे कि वेबसाइट से आ सकता है, एक्सेल शीट से, डेटाबेस से और एपीआई से। मतलब डेटा हर जगह बिखर गया है, जैसे असाइनमेंट डेडलाइन के दिन। अब ये बात अलग अलग फॉर अब ये डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स में भी होता है: सीएसवी फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट, एसक्यूएल डेटाबेस फॉर्मेट। सो एनालिस्ट का काम होता है सबको एक जगह लाना और समझना। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा टेक्निकल बनना पड़ता है और उसमें कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि एसक्यूएल क्वेरी के लिए, एक्सेल स्मॉल डेटा सेट के लिए। और अगर तुम्हारे पास कुछ बड़ा डेटा है, लार्ज डेटा सेट है, फिर तुम पाइथन का पांडाज यूज करो। एक सिंपल एग्जांपल मान लो, तुम एक कंपनी में हो और सेल्स डेटा एनालाइज कर रहे हो। अब तुमने क्या करा, एसक्यूएल से डेटा फेच करा, पांडाज में उसको लोड करा और एक्सेल में रिजल्ट वेरीफाई करते हो। बस यही है डेटा एनालिटिक्स। सो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शन इज लाइक द कुकिंग। पहले सारे इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ते हैं, तभी रेसिपी बनेगी टेस्टी। और यहीं पे तुम्हारा एनालिटिक्स जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होता है। तो अब हम आ चुके हैं डेटा क्लीनिंग पे। बट अब तुम्हारे पास डेटा कलेक्ट हो गया, बट अब इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसा एक्सेल सीट है जिसमें ब्लैंक सेल्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है और डुप्लीकेट रोज भी है। मतलब पूरे डेटा में कचरा भरा हुआ है। और अगर ये डेटा क्लीन नहीं करोगे तो एनालिस्ट
का रिजल्ट भी गलत निकलेगा। सिंपल रूल यही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो अगला स्टेप है डेटा क्लीनिंग। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट जस्ट ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेटा एनालिटिक्स पार्ट। क्लीन डेटा का जस्ट मतलब है एक्यूरेट इंसाइट्स। पाइथन में क्लीनिंग करना एकदम इजी होता है। उसमें तुम कुछ फंक्शन यूज कर सकते हो डेटा क्लीन करने के लिए, जैसे डॉट इन्फो, डॉट डिस्क्राइब, डॉट फिल एन, डॉट ड्रॉप एन। ये तुम्हारे डेटा को ऑब्वियसली 99.9% जर्म्स फ्री बना देगा। और अगर तुम एक्सेल यूज करते हो तो उसमें भी कुछ फंक्शंस और फिल्टर्स होते हैं, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस और डेटा वैलिडेशन जैसे टूल्स होते हैं। सो बेसिकली डेटा क्लीनिंग इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ। रोज करना बोरिंग लगता है पर अगर स्किप करोगे तो पक्का प्रॉब्लम होगी। तीसरा पार्ट में आते हैं अपन, डेटा एनालिसिस। यहाँ तुम्हारा काम होता है डेटा से जवाब निकालना। एनालिसिस यही तो करता है, राइट क्वेश्चन पूछता है, जैसे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, सेल्स किस सीजन में पीक पे होती है, एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है। और बेसिकली तुम बिजनेस का शेरलॉक होम्स बन जाते हो। अब एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज किया जाता है। पहला एसक्यूएल। एसक्यूएल का काम होता है डेटा को फिल्टर और ग्रुप करने के लिए। उसके लिए कुछ कमांड्स यूज होते हैं, जैसे सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग। दूसरा आता है पाइथन। पाइथन का यूज किया, पाइथन जहां तुम करते हो थोड़ा एडवांस काम, जैसे उसमें भी कुछ फंक्शन यूज होता है, ग्रुप बाय, मीन और सम। फिर आता है एक्सेल। एक्सेल इज जस्ट लाइक सबका कॉलेज दोस्त। उसमें भी कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं, जैसे सम इफ, काउंट इफ और इंडेक्स मैच। एकदम परफेक्ट है बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए एक्सेल। एक्सेल सिंपल लगता है बट इसका जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत सीरियस होता है। अब एक टिपिकल वर्कफ्लो देखो। एसक्यूएल से तुमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, पाइथन से एवरेज और समराइज बनाया, और फिर एक्सेल में विजुअलाइज चार्ट्स क्रिएट करके बस टीचर को इम्प्रेस कर दिया। अब आते हैं अपना चौथा पार्ट पे, विच इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब तक हमने डेटा कलेक्ट, क्लीन और एनालाइज कर लिया, पर अब क्वेश्चन ये है, ये सब रिजल्ट्स दिखाएंगे कैसे? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी लॉन्ग टेबल या स्प्रेडशीट देख के बोर तो होगा ही, बट एक कलरफुल चार्ट या डैशबोर्ड देखो तो तुरंत समझ जाता है। दैट्स द मैजिक ऑफ विजुअलाइजेशन। इट बेसिकली मेक्स यू डेटा स्पीक विजुअली। तुम उसके लिए कुछ टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे मैट प्लॉटलिब, जो कि एक पाइथन का लाइब्रेरी है विच इज यूज फॉर कस्टम चार्ट्स के लिए। दूसरा सीबॉन, ये भी पाइथन का लाइब्रेरी है बट ये थोड़ा सा एडवांस विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। और अगर तुमको कुछ अट्रैक्टिव और डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना है, फिर टैबलू या फिर पावर बीआई का यूज करो। आखिरकार मन में ये चल रहा हुआ लाइक, गुड विजुअलाइजेशन आखिर करती क्या है? वो पैटर्न और ट्रेंड को एक ग्लांस में क्लियर कर देती है। लाइक एक बार ग्राफ देखते ही तुम बोलते हो कौन से ईयर में सेल सबसे ज्यादा है, कौन से ईयर में सेल सबसे कम है। बेसिकली पीपल अंडरस्टैंड पिक्चर्स फास्टर देन टेबल्स। मतलब अगर तुम किसी को 10 लाइन में समझाओगे तो वो पक्का भूल जाएगा, पर अगर तुम उसी आदमी को अगर एक तुम चैट्स दिखा दो, चार्ट दिखा दो, तो वो इंस्टेंटली याद रखेगा उसको। अब अपने अगले पार्ट पे चलते हैं, जहाँ अपन ऐसे टूल्स यूज करेंगे जो हर डेटा एनालिस्ट के लेफ्ट और राइट हैंड जैसे हैं, एक्सेल और एसक्यूएल। देखो आज मानता हूँ पाइथन का क्रेज है, लेकिन सच्चाई यही है, एक्सेल अभी भी हर ऑफिस का हीरो है। वो चाहे रिपोर्ट्स बनाना हो, चाहे डैशबोर्ड बनाना हो, या बॉस को इम्प्रेस करना हो, एक्सेल सब जगह काम आता है। कुछ की फीचर्स है एक्सेल्स के, वो याद रख लो, जैसे कि पाइवट टेबल्स, इंडेक्स मैच और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये तीन चीज एक्सेल को एक्सेल बनाती है। और अगर तुम इन्हें स्मार्ट वे में यूज करना सीख जाओ तो डेटा समराइज करना एक गेम बन जाएगा सिंपल में। अब बात करते हैं एसक्यूएल की। ये वो टूल है जहां तुम डायरेक्टली डेटाबेस से बात करते हो। एसक्यूएल कुछ एक बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे फिल्टर, ग्रुप बाय, ऑर्डर, ऑर्डर बाय, जो कि यूज होता है सॉर्टिंग के लिए।
और बस तुम्हारा क्वेरी पावरफुल और क्लीन बन जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हमने पूरा डेटा एनालिटिक्स जर्नी एक सिंगल फ्लो में समझते हैं, फ्रॉम रॉ डेटा टू रेडी डिसीजंस। पहला स्टेप, एक्सट्रैक्ट डेटा यूजिंग एसक्यूएल। यहाँ तुम अपने डेटा सेट से डेटाबेस से रॉ डेटा निकालते हो यूजिंग क्वेरीज। सिंपल एसक्यूएल कमांड्स जैसे सेलेक्ट और वेयर से तुम डेटा ले आते हो। जैसे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लाता है बिफोर कुकिंग। अब दूसरा स्टेप आता है क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म यूजिंग पाइथन। और यहाँ आते हैं हमारे पाइथन सुपर हीरोज, पांडाज और नमपाई। इन दोनों समझो एक भाई भाई है। इन दोनों से तुम अपना डेटा रिसीव और रेडी करते हो फॉर एनालिसिस। ये थोड़ा बोरिंग लगता है बट बिना क्लीनिंग के डेटा यूजलेस है, जैसे चाय बिना शुगर। तीसरा स्टेप आता है एनालाइज यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिक। यहाँ तुम पैटर्न्स और इंसाइट ढूंढते हो, मीन, मीडियन, कोरिलेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना लॉजिकल दिमाग यूज करते हो ट्रेंड समझने के लिए। चौथा आता है विजुअलाइज इंसाइट्स यूजिंग टेबलू और एक्सेल। यहाँ तुम बोर्डिंग नंबर्स को कन्वर्ट करते हो ब्यूटीफुल विजुअल्स में यूजिंग चार्ट्स, डैशबोर्ड्स और ग्राफ्स, बिकॉज एक विजुअलाइजेशन 1000 टेबल्स के बराबर होती है। अब पांचवा आता है रिपोर्ट विजुअल रिजल्ट्स टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजंस। फाइनली अपना एनालिसिस प्रेजेंट करो इन अ क्लीन एंड कॉन्फिडेंट वे, जिससे मैनेजमेंट को बस देख के समझ आ जाए, यस दिस डेटा टेल्स द फुल स्टोरी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम एक कॉमर्स ई कॉमर्स कंपनी में डेटा एनालिस्ट हो, और बॉस बोलता है यार पता करो कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ गए। जस्ट सिंपल क्वेश्चन बट पावरफुल इंसाइट। अब तुमने स्टेप बाय इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा। पहला स्टेप, फिच ऑर्डर डेटा यूजिंग एसक्यूएल। यहाँ पे तुमने कुछ एसक्यूएल क्वेरीज लगाया और डेटा को फिच करा। दूसरा, हैंडल मिसिंग वैल्यूज विथ पांडास। अब पांडास से मिसिंग वैल्यू को हैंडल कैसे करते हो, उसके लिए कुछ फंक्शन आती है जैसे ड्रॉप एन ए और फिल एन ए। तीसरा, ग्रुप बाय सिटी एंड सम अदर्स। यहाँ तुम एनालिसिस करते हो, हर सिटी के टोटल ऑर्डर्स निकालते हो, जैसे दिल्ली 2000, मुंबई का मान लो 1500 और बेंगलोर का 1800, और तुम्हें मिलता है क्लियर विनर। दिल्ली ड्राइव्स द मोस्ट ऑर्डर्स बिकॉज इट हैज 2000। चौथा स्टेप आता है क्रिएट अ कलरफुल मैप इन टेबलू और पावर बीआई। अब बोरिंग टेबल को कन्वर्ट करो एक विजुअल मैप में, कलर्स, चार्ट्स और सिटी वाइज हाइलाइट्स। सो सिंपल स्टेप्स में ही तुमने मार्केटिंग डिसीजन रेडी कर लिया। अब कंपनी अपना फोकस वही सिटी में बढ़ा सकती है जहां डिमांड हाई है। अब बात करते हैं अगले स्टेप के लिए, डेटा एनालिस्ट का रियल वेपन्स जो होता है वो 7 टूल्स होता है। पहला, एसक्यूएल से शुरुआत करो, डेटाबेस और क्वेरीज का बेसिक समझ आएगा। दूसरा आता है पाइथन बेसिक्स, थोड़ा सिंटेक्स और कोडिंग कंफर्ट आ जाएगा। तीसरा उसके बाद आता है पांडास और नमपाई, डेटा क्लीनिंग और मैनिपुलेशन के मास्टर टूल्स है ये। फिर आता है विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि मैटप्लॉटलिब, टैबलू और एक्सेल चार्ट्स, जिससे तुम डेटा को विजुअली बोलना सिखाओगे। और एंड में एक्सेल और टैबलू में पॉलिश करो, क्योंकि ये दोनों हर कंपनी में डेली यूज होता है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। ये एक्चुअली था हमारा टोटल पूरा रोड मैप टू अनलॉक योर डेटा पोटेंशियल। अब तुम जानते हो टूल्स, प्रोसेस और माइंडसेट जो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प करेगा। देखो, मास्टरिंग दिस टूल्स लाइक SQL, पाइथन, पांडास, टेबलू सिर्फ स्किल्स नहीं देते, ये तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इंटरव्यू के लिए भी रेडी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट देते हैं। याद रखो, डेटा एनालिटिक्स इज नॉट जस्ट ए स्किल, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। इट्स अबाउट फाइंडिंग हिडन स्टोरीज इनसाइड नंबर्स। जब सबको बस नंबर्स दिखते हैं, एक एनालिस्ट उसमें पैटर्न और पॉसिबिलिटीज देखता है।
In simple words, data never lies. You just need to ask the right questions. तो सीखते रहो, एनालाइज करते हो और ग्रो करते रहो इस डेटा फील्ड में। हर प्रोजेक्ट एक न्यू पजल है और हर इंसाइट एक न्यू अचीवमेंट। और अगर तुम अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो टेंशन मत लो। सबसे पहला स्टेप सबसे मुश्किल लगता है, बट वंस यू बिगिन, डेटा वर्ल्ड विल फील लाइक अ प्लेग्राउंड। सो गो आउट देयर, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड मेक योर डेटा स्पीक फॉर यू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, डेटा नेवर लाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, पीस आउट।